दूसरे थिस्सलुनीकियों के अध्याय 1 को कई लोगों ने गलत समझा है, यहाँ तक कि अनुग्रह विश्वासियों ने भी। पौलुस की पत्रियों में हर दूसरे अध्याय में शैतान की बुराई की नीति को संबोधित किया गया है। हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि प्रभु का भय क्या है। पौलुस कहता है, हमारे साथ विश्राम करो और क्या तुम स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो। हर कोई जिसके पास आत्मा है वह उत्साह में ऊपर जा रहा है। तो चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने कभी कुछ गलत किया है? क्या आपने कभी पाप किया है? यदि आपने ऐसा किया है तो आप अच्छी संगति में हैं, क्योंकि हम सभी ने पाप किया है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, अर्थात एक मनुष्य आदम, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों पर आ पड़ी, क्योंकि सब ने पाप किया है। इस प्रकार हमें आदम से पाप का स्वभाव विरासत में मिला और इस तरह हम सब मर जाते हैं। और फिर हम सब ने पाप किया, अतः हम निराश और असहाय थे। आप जानते हैं, हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह रोमियो 5:12 में था। तो फिर समाधान क्या है? तुरंत बचाया जाना। विश्वास करो, मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जिसके द्वारा तुम बचोगे, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अतः मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, वह भी रहस्यपूर्ण तरीके से, और उसे कब्र में दफना दिया गया, और फिर 3 दिन बाद वह जी उठे, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। इसलिए यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं और सही ढंग से विभाजित हो रहे हैं। क्या आप बाइबल को सही ढंग से विभाजित कर रहे हैं? खैर, हम आपको बाइबल को सरलता से समझने में मदद करने जा रहे हैं। लेकिन पहले आइए पाप की समस्या के बारे में थोड़ा और बात करें। हम सभी दोषी थे, लेकिन हम यह मानते थे कि हमें वह नहीं मिल रहा जिसके हम हकदार हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो एक लेन देन घटित होता है और इसे विश्वास द्वारा औचित्य कहा जाता है। जब मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, दफनाया गया और जी उठा, तब मैंने अपने अंदर उसकी आत्मा, उसका जीवन, उसकी धार्मिकता को ग्रहण किया। अतः जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो पाप संसार में आया, और फिर आया कुछ समय बाद नूह का जल प्रलय आया, और उसके बाद बाबेल का टॉवर बना। और पौलुस ने इसके बारे में लिखा। खैर, लूका ने प्रेरितों के अध्याय 14:16 में लिखा है। पौलुस ने यही कहा, जिसने पूर्वकाल में सब जातियों को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया। इसलिए प्राचीन समय में परमेश्वर ने राष्ट्रों को अपने अपने मार्ग पर चलने दिया। परमेश्वर ने अन्य जातियों से अपना दंड हटा लिया और उन्हें बैलगाम छोड़ दिया। परमेश्वर ने बाबेल के गुम्मट पर अन्य जातियों को छोड़ दिया था, परंतु अब वह उन्हें एक और मौका दे रहा है। अतः आज यहूदी और अन्य जाति मसीह की देह में बचाए जा सकते हैं। परंतु जब उसने उनको छोड़ दिया तो इब्राहिम से अपनी जाति बनाई, लेकिन अब्राहम के लोगों का क्या हुआ? खैर, स्टीवन ने कहा, और उन्होंने उन दिनों में एक बछड़ा बनाया और मूर्ति को बलि चढ़ाई और अपने हाथों के काम में आनंदित हुए। तब परमेश्वर ने पलटकर उन्हें स्वर्ग की सेना की आराधना करने के लिए छोड़ दिया। इसलिए उसने इस्राएल को छोड़कर दूसरे स्वर्ग में पतित स्वर्गदूतों की आराधना करनी शुरू कर दी। जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और बलि मुझी को चढ़ाते रहे? प्रेरितों के काम 7:41 और 42। अतः 40 दिन 40 वर्ष तक जंगल में भटकने के बाद भी वे परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े, लेकिन क्या मूर्ति पूजा की जाती थी। इस प्रकार उनकी मूर्ति पूजा शुरू हुई जब मूसा को 10 आज्ञाएं मिल रही थीं। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया। इस प्रकार परमेश्वर ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके पुत्र की आत्मा की आवश्यकता है। यहाँ तक कि आदम और हव्वा के सुखद जीवन में भी उन्होंने पाप किया। तो चलिए अपने अध्याय में आते हैं। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अतः इस पत्र, थिस्सलुनीकियों को लिखे गए दूसरे पत्र की प्रेरणा संभवतः प्रथम थिस्सलुनीकियों के पत्र के वाहक की वापसी और उसकी रिपोर्ट रही होगी। थिस्सलुनीकियों के लोग एक जाली पत्र के कारण मानसिक रूप से विचलित और परेशान थे, जिसमें कहा गया था कि उनके उत्पीड़न का अर्थ है कि वे क्लेश में थे। यह एक जाली पत्र था जिसका दावा पौलुस से होने का था। परमेश्वर का वचन पहले से ही भ्रष्ट हो रहा था। परमेश्वर के प्रवक्ता प्रेरित पौलुस ने उन्हें उनके घर की आशा, मेघारोहण के विषय में सही सलाह देने और सांत्वना देने के लिए लिखा। ये पत्र पौलुस के पहले पत्र के तुरंत बाद लिखा गया था, शायद 1 या 2 महीने बाद। अतः परमेश्वर अनुग्रह और शांति प्रदान कर रहा है। पिता परमेश्वर अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा संसार के साथ मेल मिलाप कर लेता है। अब पापियों को उसके साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है, क्योंकि मित्र बनने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। तो क्या आप सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह और शांति प्रदान कर रहा है। पद्य 3। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें सदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम एक दूसरे की ओर बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। अतः पौलुस उन पर गर्व कर रहा है, जिसका अर्थ है घमंड करना। हम आपकी प्रशंसा करते हैं तथा अन्य कलीसियाओं, अन्य महान अनुग्रह कलीसियाओं या पौलिन कलीसियाओं के सामने आपके बढ़ते विश्वास और उत्पीड़न के बावजूद प्रचुर दान के लिए आपकी बढ़ाई करते हैं,
ये ऐसे सबूत हैं जिन पर आप अब भी विश्वास करते हैं। पौलुस के निर्देश। प्रेरित पौलुस नहीं चाहता कि हम विश्वास से दूर चले जाएं। यह विश्वास रोमियो से फिलेमोन तक है। यीशु मसीह की प्रेरणा से उन्होंने हमें 13 पत्र लिखे। अतः ध्यान दें कि उसने उनकी आशा की प्रशंसा नहीं की, परंतु वे केवल वहां हैं। विश्वास और प्रेम, जो परमेश्वर के धर्मी निर्णयों का स्पष्ट चिन्ह है, कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य समझे जाओ, जिसके लिए तुम दुख उठाते हो। अतः परमेश्वर का राज्य 2 क्षेत्रों स्वर्ग और पृथ्वी से बना है, और हर किसी को मसीह में बने रहना चाहिए और इसे परमेश्वर के निकट धर्मी बात समझना चाहिए, कि जो लोग तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर के लिए विश्वासियों को प्रतिफल देना धर्मी है। इसी तरह परमेश्वर के लिए अविश्वासी उत्पीड़कों को यातना देकर प्रतिफल देना उचित है। और तुम जो क्लेशित हो, प्रभु यीशु मसीह में हमारे साथ विश्राम पाओगे। अब जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग से प्रकट होगा, तो तुम जो व्याकुल हो, हमारे साथ स्वर्ग में विश्राम करोगे, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों की सेना के साथ दूसरे आगमन पर प्रकट न हो। अविश्वासी लोग क्लेश में प्रवेश करेंगे, परंतु विश्वासी लोग नहीं। यदि आसन स्वर्गारोहण घटित हुआ, तो उसके उत्पीड़कों को ज्वलंत आग में क्लेश में जाने के लिए पीछे छोड़ दिया जाएगा। सो जब वह अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में आएगा और उनसे पलटा लेगा जो परमेश्वर को नहीं जानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, तो आज्ञा मानना ही विश्वास है। उन्होंने अनुग्रह के प्रबंध के दौरान पौलुस के सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया, और फिर उन्होंने क्लेश के दौरान पत्रस के सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कभी भी उस पुस्तक को पढ़ने की परवाह नहीं की जो निर्माता ने उन्हें दी थी, इसलिए वह प्रतिशोध लेने के लिए धधकती आग में आएगा। तो फिर आग क्या है? खैर, ये आयतें शायद कुछ प्रकाश डाल सकती हैं, क्योंकि यहोवा की वाणी से अश्शूर के लोग जो लाठी से मारते थे पराजित हो जाएंगे। अतः असीरियन शब्द का तात्पर्य मसीह विरोधी से है। ये यशायाह 30 का 31 में है, और फिर 33 में ये कहा गया है, क्योंकि टोफेट को पुराने समय से नियुक्त किया गया है। हाँ, ये राजा के लिए तैयार किया गया है, उसने इसे गहरा और बड़ा बनाया है। उसका ढेर आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस गंधक की धारा के समान उसे सुलगा देती है। तो यह एक निर्णय है, और प्रभु की सांस में आग है, और यह यशायाह 30 का 33 में है। पद 9, जो प्रभु की उपस्थिति से और उसकी शक्ति की महिमा से अनंत विनाश के साथ दंडित किया जाएगा, इसलिए वे प्रभु यीशु से सदा के लिए अलग हो जाएंगे। और अनंत विनाश आग की झील में अनंत यातना है, जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आदर का कारण होने को आएगा, क्योंकि उस दिन हमारे द्वारा तुम्हारे बीच में दी गई गवाही पर विश्वास किया गया, अर्थात उसका दूसरा आगमन। इसलिए जब वह अपने क्लेश में महिमा पाने के लिए आएगा, तो पतरस के समूह के संत और अन्य जातियों के लोग और सभी विश्वासी और भविष्यवाणी के लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि परमेश्वर ने हमें स्वर्गारोहित करने का अपना वादा पूरा किया, तो वह उनके लिए वापस आने का अपना वादा भी पूरा करेगा। वे पौलुस द्वारा हमें लिखे गए पत्र को पढ़कर जान जाएंगे कि रहस्य के विषय में उसकी गवाही सत्य थी। अतः उसके दूसरे आगमन पर क्लेशग्रस्त संत इस बात पर विचार करेंगे और स्मरण करेंगे कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गारोहित करने का अपना वादा निभाया था, और इसलिए वे जानते हैं कि वह उनके लिए वापस आने का अपना वादा निभाएगा। और वह दिन क्लेश के 7 वर्ष और मसीह के दूसरे आगमन का दिन है। इसलिए श्लोक 11, हम सदैव आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर आपको इस बुलाहट के योग्य समझे और अपनी भलाई की सारी इच्छा और विश्वास के सारे काम सामर्थ्य सहित पूरे करे। अतः सामर्थ्य उसकी आत्मा है जो उसके वचन का प्रयोग करती है। तो आप जानते हैं, हमने आत्माओं को स्वर्ग में बचाने के लिए कड़ी मेहनत की, ताकि वे आत्माओं को पृथ्वी पर बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकें, कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। अतः हमारे प्रभु का नाम, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, महिमावान होना चाहिए, और हम उसमें हैं, सो तुम में महिमा हो और तुम उसमें, क्योंकि यह परमेश्वर का अनुग्रह है और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि वह हमें अपना आत्मा दे। तो फिर यह बुलावा क्या है? क्या आप इस बुलावे के योग्य हैं? खैर, दूसरे अध्याय में वह कहेगा कि उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 14। अतः सभी को उस सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसका उल्लेख हमने वीडियो के आरंभ में किया था, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम आप में महिमा पाए और आप उसमें, क्योंकि पिता और पुत्र का हम पर बड़ा अनुग्रह है। अतः न केवल हम मसीह में हैं, बल्कि वह हम में है। ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसने हमें मसीह में रखा और मसीह ने हमें रखा, क्योंकि आपके विश्वास का कार्य आप में उसकी सामर्थ्य के साथ अब प्रभाव डालेगा और अगले युग में लोगों को प्रोत्साहित करेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उस सब के योग्य बने जो पिता और पुत्र ने आपको बचाने के लिए किया है। आप में साहस हो, आप में परमेश्वर की इच्छा के सभी अच्छे उद्देश्यों को पूरा करने का साहस हो। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। प्रथम तीमुथियुस 2:4। इसलिए बाइबल 2 तीमुथियुस 2 का 15 में कहती है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहणयोग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर,
जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करता हो। दूसरा तीमुथियुस 2:15। अतः बाइबल में सब कुछ सत्य है, परंतु ये सत्य है, बाइबल में निर्देशों के 2 सेट हैं। और इस चित्र में हम देख सकते हैं कि लाल पृष्ठ इसराइल के लिए हैं, और ये नीले पृष्ठ जो लगभग बीच में हैं वे उन लोगों के लिए हैं जो स्वर्ग में रहेंगे। अतः नीले पृष्ठ मसीह के शरीर के लिए हैं जो स्वर्ग में रहेगा, और लाल पृष्ठ उन विश्वासियों के लिए हैं जो मसीह के साथ पृथ्वी पर रहेंगे। तो इस बाइबल में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ है। तो बीता हुआ समय उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक इसराइल के लिए भविष्यवाणी है। लगभग सभी लाल पत्र पृष्ठ इजराइल के लिए लिखे गए हैं। लेकिन अब रोमियो को फिलेमोन है, मसीह के शरीर का रहस्य जो स्वर्ग में रहेगा। और फिर निर्देशों का ये पहला सेट आने वाले युगों में उन लोगों के लिए और अधिक लाल पृष्ठों के साथ जारी रहेगा जो इसका पालन करेंगे, इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक, जो कि इसराइल के लिए भविष्यवाणी है। इसलिए यदि आप बाइबल को सही ढंग से विभाजित करेंगे तो आपको इसे समझने में मदद मिलेगी। निर्देशों के 2 सेट, जो लोग जीवित रहेंगे वे उनके लिए होंगे जो स्वर्ग में रहेंगे, तथा जो लोग पृथ्वी पर दोनों ओर रहेंगे। हमारा लक्ष्य आपको परमेश्वर के वचन को स्वयं समझने में मदद करना है। बाइबल कालक्रमानुसार नहीं, बल्कि व्यवस्थापरक क्रम में है। तो अब हमारा प्रबंध चल रहा है और हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। संपूर्ण बाइबल हमारे लिए है, परंतु संपूर्ण बाइबल हमारे लिए या हमारे बारे में नहीं है। बाइबल का अधिकांश भाग राजा और पृथ्वी पर उसके राज्य के बारे में है। बाइबल का सारा भाग सीखने के लिए लाभदायक है। सभी बाइबल परमेश्वर की बुद्धि है, लेकिन इसे सही ढंग से विभाजित किया जाना चाहिए। यदि हम प्रेरित पौलुस के 13 पत्रों को हटा दें तो हमारे पास राजा और पृथ्वी पर उसके राज्य के बारे में एक यहूदी पुस्तक बचती है। अतः यदि हम 13 अक्षरों को हटा दें तो ये सब राजा और पृथ्वी पर उसके राज्य के बारे में है। सही ढंग से विभाजन करना इसराइल और मसीह के शरीर के बीच अंतर को समझना है। पौलुस के माध्यम से मसीह के निर्देश ही मान्य है। आज मैंने वर्षों तक गलत तरीके से विभाजन करने वाले पादरियों को सुना है जो भ्रष्ट बाइबलों का उपयोग करते हैं और मसीह की 2 सेवकाइयों को मिला देते हैं। पृथ्वी पर रहने वालों के लिए उनकी सेवकाई और स्वर्ग में रहने वालों के लिए उनकी सेवकाई। परमेश्वर ने पौलुस के लेखों को बाइबल के बाकी हिस्सों से अलग करके हमें दिया है। पौलुस को अपना प्रेरित बनाना परमेश्वर की इच्छा थी। पौलुस ने कहा, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो मुझे दिया गया है, तो तुम पर भी इसका शब्द प्रभाव पड़ेगा। इफिसियों 3:2। रहस्य छिपा हुआ परमेश्वर बच गया है। अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह की एक देह में यहूदी और अन्य जाति जो स्वर्गीय स्थानों में रहेंगे। पौलुस ने कहा, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे। दूसरा तीमुथियुस 2:7। यदि हम पौलुस द्वारा स्वर्ग में रहने वालों को लिखे गए 13 पत्रों पर गौर करें तो परमेश्वर हमें इसराइल को लिखे गए बाइबल के बाकी हिस्सों को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। हम किंग जेम्स बाइबल का अध्ययन करते हैं जिसे पॉलिन दृष्टिकोण से सही ढंग से विभाजित किया गया है। परमेश्वर अब पौलुस के माध्यम से बोल रहा है। तो फिर प्रभु का भय क्या है? परमेश्वर ने आग की झील बनाकर स्वर्गदूतों के विद्रोह को रोक दिया। अविश्वासी बचाए न गए लोगों को अनंत आग की झील में डाल दिया जाएगा। मसीह का न्यायपीठ पृथ्वी पर हमारे भौतिक शरीर में की गई सेवा के लिए है। यह अच्छा होगा या बुरा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह परमेश्वर के वचन से मेल खाता है या नहीं, सही ढंग से विभाजित है या नहीं, और उसकी इच्छा से मेल खाता है या नहीं। इसलिए हम परिश्रम करते हैं कि चाहे उपस्थित रहें या अनुपस्थित वह हमें स्वीकार करे। अतः पौलुस दूसरे कुरिन्थियों 5:9-10-11 तक लिख रहा है, इसलिए हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा काम, सेवा का काम उससे मेल खाए जो परमेश्वर अभी कर रहा है। वह चाहता है कि सभी मनुष्य बचाए जाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें, जो कि रहस्य है, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना अवश्य है कि हर एक अपने अपने देह के कामों का बदला पाए, चाहे अच्छे हो या बुरे। अतः हमें पुरस्कार मिलेगा, स्वर्ग में जिम्मेदारी का काम। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि परमेश्वर के प्रति हमारी सेवा उसके द्वारा किए जा रहे कार्य से मेल खाती है या नहीं। इसलिए हम प्रभु के भय को जानकर मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु हमारा स्वभाव परमेश्वर पर प्रकट है और मुझे विश्वास है कि ये बातें तुम्हारे विवेक में भी प्रकट होंगी। इसलिए ये जानते हुए कि नुकसान आग की झील में जाएगा, हम उन्हें बचाने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वह न्याय भी है, और मृत्यु और नरक को आग की झील में डाल दिया गया। ये 20:14 में मृत्यु का दूसरा रहस्योद्घाटन है। अतः खोए हुओं के महान श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद मृत्यु और नरक को आग की झील में डाल दिया जाएगा, जो दूसरी मृत्यु है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20:15। जिनमें यीशु का जीवन नहीं था वे आग की झील में गए, क्योंकि उन्होंने उसके द्वारा प्रचार किए गए किसी भी सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। हमारा लक्ष्य यह है कि हम अधिक से अधिक लोगों को बचा सकें और उन्हें स्वर्गारोहण से पहले रहस्य समझा सकें। परमानंद कभी भी घटित हो सकता है, इसलिए इसे छोड़ना हमेशा जल्दबाजी होगी। जब तक हम बाइबल को सही ढंग से विभाजित नहीं करते, हम मसीह के लिए प्रभावी राजदूत नहीं बन सकते।
हमें सुसमाचार और रहस्य को साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4 संक्षेप में सुसमाचार है। हम सभी को मसीह के राजदूत बनना है। हम मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। अपना नहीं, उसने जो किया है वही मायने रखता है। हम बाइबल में इस आयत को देखकर निर्णय करते हैं कि क्या सही है कि आपका विश्वास मनुष्यों की बुद्धि पर नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर आधारित होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 25। किंग जेम्स बाइबल हर बार 100% सही होती है और इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। हम बाइबल में कोई परिवर्तन नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप अपने मन बदलते हैं। इसलिए किंग जेम्स बाइबल पढ़ें। तो आइए हम संक्षेप में देखें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह से क्या कहा जब वह पृथ्वी पर अपनी पार्थिव सेवकाई में था। जब वह आराधनालय में था तो उसने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे टूटे हुए मन वालों को चंगा करने, बंदियों को अर्थात शैतान के बंदियों को छुटकारे का प्रचार करने के लिए भेजा है, क्योंकि उन्होंने, आप जानते हैं, सोने का बछड़ा बनाया था, और अंधों को दृष्टि देने के लिए भेजा है, ताकि वे सत्य को देख सकें, ताकि कुचले हुओं को छुड़ाया जा सके, और प्रभु के स्वीकार्य वर्ष का प्रचार किया जा सके। और उन्होंने इस दिन वह किताब बंद कर दी। वह आपके कानों में पूरा हुआ ये पवित्र शास्त्र है। लूका 4 का 18 से 21। संक्षिप्त। तो फिर प्रभु कहाँ पढ़ रहे थे? उसने कहा, अब प्रभु का प्रसन्नता का वर्ष है। जब वह आया तो यह मानना स्वीकार्य था कि वह कौन था। खैर, वह यशायाह 61:2 पर रहा था और वह प्रभु के स्वीकार्य वर्ष की घोषणा करने के लिए अल्पविराम पर रुक गया, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने दूसरे आगमन पर नहीं आ रहा था। फिर भी यह उसका पहला आगमन था, जो हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन है, और जब वह इनकार करने वालों पर प्रतिशोध का दिन आएगा। परंतु विश्वासियों को शांति दो, और सब विलाप करने वालों को शांति दो, और सियोन के विलाप करने वालों को शांति दो, और उनकी राख दूर करके सुंदरता बांधो, और विलाप दूर करके हर्ष का तेल बांधो, और उनकी उदासी दूर करके स्तुति का वस्त्र ओढ़ाओ, जिससे वे धर्म के वृक्ष और प्रभु के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा हो। यशायाह 61:2 और 3। तो आइए हम थोड़ा और देखें कि प्रभु ने अपने प्रथम आगमन पर लूका में क्या कहा था। वह कष्ट सहने आया। उन्होंने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 15 का 5 में उसने कहा, मुझे इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास नहीं, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया है। मत्ती 15 का 24 में वह अपने पहले आगमन पर इस्राएल में आया था। इसलिए लूका में उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, हम यरूशलेम को जा रहे हैं। मनुष्य के पुत्र को ठट्ठों में उड़ाया जाएगा और उसका अपमान किया जाएगा, और उस पर थूका जाएगा, और उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे। स्मरण रखें, वह क्रूस पर मरा और तीसरे दिन वह पुनः जीवित हो जाएगा। और वे, उसके प्रेरित, उसके अनुयायी, इनमें से कुछ भी बातें नहीं समझते थे। लूका 18 के 31 से 34 तक। अतः इस समय 12 लोग एक ही सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। उनकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान, जैसा कि हम आज पौलुस से अनुसरण करते हैं। तो आइए थोड़ा देखें कि उन्होंने कब समझा कि मसीह को मरना होगा। ये ल्यूक में था। लूका 24 भी पढ़ें। और उसने उनसे कहा, ये वे ही बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों में मेरे विषय में लिखी हैं, वे सब पूरी हों। सो जब वह जी उठा तो उसने पुराने नियम में अपने विषय में जो लिखा था उसे समझाया। फिर पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी समझ खोल दी, और उनसे कहा, ऐसा लिखा है, और इसी प्रकार मसीह को दूर उठाना और मरे हुओं में से जी उठना आवश्यक था तीसरे दिन। इसलिए उसने क्रूस पर कष्ट सहा और 3 दिन बाद वह जी उठा। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मनफिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, मैं अपने पिता का वचन तुम पर उतारता हूँ, परंतु जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक यरूशलेम में ही ठहरे रहो। लूका 24 का 44 से 49। तो उन्होंने कहा कि उनके सांसारिक अनुयायी पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद उनके गवाह बनेंगे, और वे सभी राष्ट्रों के बीच पापों की क्षमा का प्रचार करेंगे। तो फिर यहाँ क्या कमी है? पौलुस में क्या कमी है? वहाँ कोई स्वर्गीय समूह नहीं है। उसके स्वर्गीय समूह के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। तो यह वही सुसमाचार है जिसका प्रचार मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए किया था। अब उसके बाद यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया। यीशु परमेश्वर के राज्य अर्थात पृथ्वी पर राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए गलील में आए और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। मार्कुस 1:14 और 15। तो क्या समय पूरा हो गया था? खैर, ये डैनियल की समय रेखा का समय था। अतः डैनियल के समय क्रम के अनुसार ईसा मसीह ठीक उसी गधे पर सवार होकर पाम संडे के दिन आए थे। परंतु अधिकांश इजरायली इस पर विश्वास नहीं करते थे। परंतु जो विश्वास करते हैं वे तुमसे कहते हैं कि हे अविश्वासी इस्राएल, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और वह ऐसी जाति को दिया जाएगा जो अपने फल उत्पन्न करेगी, जो विश्वास करते हैं, अर्थात उसके सांसारिक अनुयायी, अर्थात छोटा झुंड। पतरस और 11 बेशक यहूदा को छोड़कर। तो ये था मत्ती 21 का 43। ठीक है, इस प्रकार लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बच गए।
और क्रूस के बाद भी, जब पतरस का समूह, पतरस और उसके 12 जन गवाह थे और सारा छोटा झुंड गवाह था, और फिर उन्होंने प्रेरितों के काम 7 में स्तिफनुस को पत्थरवाह किया। और फिर प्रेरितों के काम 9 में भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने प्रकट हुए और अनुग्रह का प्रबंध आरंभ हुआ। और हमारे स्वर्गारोहण के बाद हम तीसरे स्वर्ग में विश्राम करेंगे, जब मसीह का न्याय आसन तीसरे स्वर्ग में होगा और हमारे स्वर्गीय स्थानों को भरने के लिए प्रतीक्षा करेगा। इसलिए परमेश्वर ने इस रहस्य को गुप्त ही रखा। और आज पौलुस का सुसमाचार कुछ ऐसा है जिसे शैतान छिपाना चाहता है। आज यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय सेवकाई कर रहा है, न कि पृथ्वी पर। पौलुस ने कहा कि हम स्वर्ग से अपने पुत्र की बाट जोते रहें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जिसने हमें आने वाले क्रोध से बचाया। प्रथम थिस्सलुनीकियों 1:10। इसलिए हम 7 वर्षों के क्लेश में नहीं जा रहे हैं, उससे पहले ही हमें मुक्ति और स्वर्गारोहण मिल जाएगा, क्योंकि हम कहाँ रहेंगे। मसीह का शरीर आज परमेश्वर की एकमात्र सच्ची कलीसिया है, जो सभी राष्ट्रों के विश्वासियों से बनी है। लेकिन आप जानते हैं, हम उसकी राज्य कलीसिया नहीं है, हम उसकी स्वर्गीय कलीसिया हैं, और हम स्वर्ग में अनंत काल तक रहने वाले हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:1। तो आइए हम महिमा में दूसरे आगमन पर थोड़ा और ध्यान दें। तो उसका दूसरा आगमन, अतः हमारे स्वर्गारोहण के बाद और मसीह विरोधी के यरूशलेम में उपस्थित होने के बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है। और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह छुटकारा पाएगा, क्योंकि सिय्योन पर्वत और यरूशलेम में उद्धार होगा, जैसा कि प्रभु ने कहा है, और बचे हुओं में से जिन्हें प्रभु बुलाएगा। योएल 2:38। अतः क्लेश के दौरान पतरस के समूह के अधिक लोग बचाए जाएंगे। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, उस दिन तक तुम मेरी बाट जोते रहो, जब तक मैं लूटने को न उठूं। इसलिए वह उन लोगों के खिलाफ उठ खड़ा होगा जो उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि मैंने ये ठाना है कि मैं जाति जाति के लोगों को इकट्ठा करूं और राज्य राज्य के लोगों को इकट्ठा करूं, कि उन पर अपना क्रोध और अपना पूरा भड़कता हुआ क्रोध भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। सपन्याह 3:8। अतः जब वह बैठने के बाद उठकर आएगा, तो वह राष्ट्रों को इकट्ठा करेगा, और उसने उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया जिसे इब्रानी भाषा में हर्मगिदोन कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 16:16। इसलिए वह मसीह विरोधी और उन सभी लोगों के खिलाफ युद्ध करने जा रहा है जो उस पर विश्वास नहीं करते। तो क्लेश के दौरान पतरस के समूह द्वारा बचाए गए पीले लोगों में से अधिक लोग होंगे। मेघारोहण के बाद छोटे झुंड को सही ढंग से विभाजित होने और पौलुस का नहीं, बल्कि पतरस का अनुसरण करने की आवश्यकता होगी। लेकिन आज हम पौलुस का अनुसरण कर रहे हैं, तो चलिए कुछ मदद के साथ समाप्त करते हैं। पूरी किताबें, ठीक है। ओह, मैं ये बताना भूल गया। ठीक है, तो पिन्तेकुस्त नए नियम के अंतर्गत परमेश्वर की आत्मा के दिए जाने का पूर्वानुभव था। इब्रानियों 6:5। तो हम कह रहे हैं कि यह हमारे लिए नहीं है। हमारे अनुग्रह का वितरण दूसरे कार्य में नहीं, बल्कि 9वें कार्य में शुरू हुआ। ये यीशु मसीह की टासस के शाऊल से एक गुप्त मुलाकात थी, जिसे पौलुस के नाम से भी जाना जाता था, और वह मसीह के शरीर में पहला सदस्य था। अतः 12 इस्राएल के लिए संख्या है, एक मसीह के शरीर के लिए संख्या है। अब पतरस उन 12 चेलों का नेता है, क्योंकि उसने कहा कि यह पिता के प्रकाश से हुआ है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मत्ती 16:16। तो फिर यह जानना और समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ? यदि आप नहीं जानते कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ, तो आप बाइबल में बहुत सी बातें गलत समझेंगे। पौलुस ने कहा, और हमें मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। इफिसियों 2:6। पतरस ने भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास किया, और पौलुस ने रहस्य के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो बस तुम्हें ये दिखाने के लिए कि यशायाह कहाँ रहना चाहता है। तुम्हारे मृतक मेरे मृत शरीर के साथ रहेंगे, वे उठेंगे, जागेंगे और गाएंगे, हे धूल में रहने वालों, क्योंकि तेरी ओस तो घास पात की ओस के समान है, और पृथ्वी मरे हुओं को बाहर निकाल देगी। यशायाह 26:19। इसलिए यशायाह पृथ्वी पर पुनरुत्थित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो हम अपने बाइबल अध्ययन में मध्यकार्यों के पॉलिन व्यवस्थावादी हैं, न कि पेंटेकोस्टल। तो यहाँ कुछ किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। ईश्वर रहस्य 100 पृष्ठों में बाइबल का अवलोकन है। पौल के पत्रों के अध्ययन मार्गदर्शिका में उनके 13 पत्रों में से प्रत्येक का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिससे आपको उन्हें शीघ्रता से समझने में मदद मिलेगी। गलातियों पर एक टिप्पणी और सही ढंग से गलातियों को विभाजित करना। अध्ययन मार्गदर्शिकाएं दोनों ही गलातियों की पुस्तक पर टिप्पणियां हैं, जो रहस्य को समझने के लिए हमारी सबसे आसान पुस्तकें हैं। हमारी पुस्तकें आपको सत्य के ज्ञान तक शीघ्र पहुंचने में सहायता करती हैं। प्रथम तीमुथियुस 2:4। हमारे पास काले और सफेद या रंगीन में पूर्व क्लेश के मेघारोहण की निश्चितता भी है, जो कि पहले और दूसरे थिस्सलुनीकियों के अध्ययन मार्गदर्शिका को सही ढंग से विभाजित करता है, जो कि मैं इन दोनों पुस्तकों का उपयोग कर रहा हूं जब मैं ये बाइबल अध्ययन कर रहा हूं। क्या परमेश्वर के पास मानव जाति के लिए 7000 साल की योजना हो सकती है? इसलिए हमारी पुस्तकें किंडल पर पेपरबैक रूप में उपलब्ध हैं, तथा कुछ ऑडियो बुक भी आने वाली हैं। हमारी सभी पुस्तकें कई लोगों के पास हैं। परमेश्वर के रहस्य फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो उपलब्ध हैं। हम रहस्य में सुसमाचार को साझा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि यह वीडियो जो बाइबल सिखाता है, हम अपने मित्रों की थोड़ी सी मदद से बना पाते हैं। हमारी वेबसाइट marianman.com
actnine9grace@gmail.com है। हमारा YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and Rapture। हमारा ईमेल है actninegrace@gmail.com। हमें रंबल और एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। हमारे फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क देखें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे पुराने वीडियो बहुत अधिक गहराई वाले हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।